हम देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। मेथड ओवरलोडिंग में मान लो सेम क्लास में सेम नाम का मेथड, मतलब एक ही फंक्शन मल्टीपल टाइम मौजूद हो, लेकिन सेम मेथड मल्टीपल टाइम होगा लेकिन इस समय पैरामीटर डिफरेंट होगा। मतलब एक ही मेथड है, एक क्लास है, उसके अंदर में हमने एक मेथड बनाया, स्टडी नाम का एक मेथड बनाया, तो स्टडी नाम का मेथड मल्टीपल टाइम मौजूद है लेकिन सब में डिफरेंट पैरामीटर है। पैरामीटर सेम नहीं है लेकिन मल्टीपल मेथड सेम नाम का मौजूद हो, तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग का। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेनेवर क्लास कंटेन्स मोर देन वन मेथड विद सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर कॉल्ड ओवरलोडिंग। मतलब एक ही नेम का मल्टीपल मेथड जब एक क्लास में मौजूद होगा तो उसका क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। तो एक ही सेम फंक्शन मल्टीपल टाइम मौजूद है, तो फिर कॉल करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम पहले को कॉल कर रहे हैं, दूसरे को कर रहे हैं या लास्ट को कॉल कर रहे हैं। तो इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग समझते हैं कि क्या क्या मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है और इसको कैसे परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। अब मेथड ओवरलोडिंग का हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं। क्लास ए नाम का हमने एक क्लास बना लिया। ठीक है, इसमें हम मेथड बना रहे हैं तो सेम मेथड, तो यहाँ पे हमने दे दिया डेफ नाम का एक मेथड हम बनाते हैं। इसके अंदर हम सेल्फ पैरामीटर पास करते हैं जो रेफरेंस पैरामीटर होता है, और इसके अंदर में एक इसका एक मैसेज दे देते हैं, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट को क्या करते, इसी मेथड को क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करके ये सेम मेथड मल्टीपल टाइम मौजूद होगा। अब इसके साथ क्या करते हैं, सेम मेथड मल्टीपल टाइम मौजूद है लेकिन उसमें पैरामीटर डिफरेंट पास होगा। ये हमारा था, तो यहाँ पे एक पैरामीटर सेल्फ के साथ पास कर देते हैं फर्स्ट नेम। इसको प्रिंट के अंदर भी हम करवा देते हैं फर्स्ट नेम। यहाँ पे इंडेंटेशन एरर शो करेगा तो यहाँ पे हम टैग कर देते हैं। एक और पैरामीटर हम यहाँ पे लेते हैं, एक और मेथड यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें सेम मेथड है, यहाँ पे दो पैरामीटर हम ले लेते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ये हमारा क्लास बनके सेम क्लास में यहाँ पे, अच्छा मेथड का नाम यहाँ पे नहीं दिए तो मेथड का नाम दे देते हैं हम। यहाँ पे मेथड का नाम दे देते हैं शो। ये डेफ बस कीवर्ड हम लिख दिए थे। अब ठीक है, शो नाम का हमने 3 मेथड बनाया है। पहले में सिर्फ सेल्फ रेफरेंस पैरामीटर है जो डिफॉल्ट होता है, दूसरे में हमने फर्स्ट नेम पास किया और तीसरे में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हमने दोनों पास किया है। ठीक है, अब इसको कॉल करने का, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। तो ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम इस क्लास का, क्लास ए का। ठीक है, तो इस ओबीजे के थ्रू हम क्या करते हैं, सबसे पहले शो को कॉल करते हैं। ठीक है, शो मेथड को जब हम यहां से कॉल कर रहे हैं तो आप देखो इस प्रोग्राम को अगर आप रन करते हो फाइल नेम,
एक मिनट, ये हो गया, ये मेथड ओवरलोडिंग है। इसमें हमने ए नाम के क्लास के अंदर शो नाम का 3 मेथड बनाया। पहले वाले में क्या किया, बस रेफरेंस पैरामीटर सेल्फ पास किया, उसके अंदर एक मैसेज दिया गुड मॉर्निंग। सीन शो नाम का मेथड बनाया, उसके अंदर एक फर्स्ट नेम दिया जिसमें डिफॉल्ट पैरामीटर हमने दिया है लेकिन उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं दिया है। मतलब अगर कुछ नहीं देंगे तो ब्लैंक ही आएगा, कुछ वैल्यू देंगे तो वो रिप्लेस कर देगा। फिर शो नाम का हमने एक मेथड बनाया जिसके अंदर फर्स्ट नेम पास किया, लास्ट नेम पास किया, ठीक है। और देन इसको हमने अब यहाँ पे इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और शो मेथड को कॉल किया कि ये पहले मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे हम क्या करते हैं, वापस से शो को कॉल करते हैं, शो, और इसके अंदर क्या करते हैं, एक नेम हम पास करके देखते हैं। यहाँ पे देते हैं एक नेम राज हमने पास किया, ठीक है। तो इसको पास करने के बाद वापस से आप इसको रन करते हो तो देखो यहाँ पे गुड मॉर्निंग राज भी हमारा प्रिंट हुआ। सेकेंड वाला मेथड कॉल हो गया सेम ऑब्जेक्ट से। और इसी में अगर आप इसमें आप क्या करते हो, किसी शो मेथड में अगर 2 पैरामीटर आप पास कर देते हो, और आप वापस से इसको रन करते हो, देखो तो ये थर्ड वाला मेथड कॉल हो गया। मतलब एक ही क्लास में सेम नाम का मल्टीपल मेथड हम क्रिएट करते हैं लेकिन सब में पैरामीटर डिफरेंट पास करते हैं। ये आपका एग्जांपल हो गया मेथड ओवरलोडिंग का। क्लियर हुआ? ठीक है, बंद।